Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है भाई स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इक्वालिटी के लिए काम करना, इक्वालिटी के लिए मेहनत करना, इक्वालिटी के लिए सोचना, ऐसी कुछ प्लान्स पॉलिसीज लाना कि जहाँ इक्वालिटी रहे। ठीक है भाई, ये सब तो हम लाएंगे और समझेंगे भी क्या क्या आया है। इसके लिए सारी चीज़ हम इस चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि हमें टॉपिक मिला है तो समझना तो पड़ेगा। चैप्टर है भाई, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। मैंने बोला ना कि मेरा पेट्रोल आपका लाइक है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरे जो समझाने का पेट्रोल वो आपका लाइक है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दीजिए। एक एक लाइक आप सब देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल हो जाएगा, तो प्लीज़ आप डाल दीजिए। देन कमेंट कर दीजिए, साथ में लाइक तो आप कर ही देंगे, पेट्रोल तो भर ही जाएगा। साथ में शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आके जो चैप्टर को समझे। आगे बढ़े, चलिए। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ये तो ठीक है, ये तो हम समझेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रेजुडाइज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल समझा था। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? अगर हम बात करें किसकी, अगर हम प्रेजुडाइज की बात करें तो प्रेजुडाइज में क्या होता है? प्रेजुडाइज में होता है भाई नेगेटिव इमेज बनाना, नेगेटिव इमेज रखना। ये मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप सोचते होंगे ना मैम हर क्लास से पहले ऐसा क्यों लिखती, ताकि आपको याद हो जाए। बस मेरा यही मोटिव है, याद कराना, अच्छे से समझाना आपको। पहला जो था प्रेजुडाइज, उसमें क्या होगा, पी लिख देती हूँ प्रेजुडाइज का, उसमें होता है नेगेटिव थॉट्स। ठीक है। देन सेकंड आपका स्टीरियोटाइप था, तो स्टीरियोटाइप का एस लिख रही हूं। ठीक है, उसमें क्या था, फिक्स इमेज, फिक्स इमेज बना के रखना। देन बात करें थर्ड था आपका डिस्क्रिमिनेशन, इसको तो पूरा ही लिख रही हूं मैं। डिस्क्रिमिनेशन में क्या चीज आती है? डिस्क्रिमिनेशन प्लस होता है, मतलब इसमें दोनों चीजें आती हैं, प्रेजुडाइज भी आ जाता है और इसमें स्टीरियोटाइप भी आ जाता है। दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन कह लीजिए, दोनों चीज जब होती तब जाके बनता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। आया समझ में? प्रेजुडाइज मतलब होता है जब किसी के लिए नेगेटिव इमेज आप रखते हैं। स्टीरियोटाइप जब आप किसी के लिए एक इमेज बना के रखते हैं कि बस वो ऐसा ही है और कुछ नहीं सोचेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन जब आप क्या करते हैं, प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप, मतलब किसी के लिए नेगेटिव सोच के और फिजिक्स बोले सॉरी फिक्स्ड इमेज बना के आप क्या करते हैं, आप जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, प्रेजुडाइज करके, स्टीरियोटाइप करके जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। आया समझ में? ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल्स ले लेके बहुत अच्छे से धमाकेदार तरीके से समझा था। बहुत सारे वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल रियल लाइफ हमने देख लिया था। आई होप आपको याद आ गया होगा, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इससे पहले मैं फिर से याद दिला रही हूँ, क्या लाइक कर दिया है आपने? क्योंकि रिवीजन हमने कर लिया है। देन हम मेन टॉपिक पे अब आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Struggle, ब्रिटिशर्स के लिए जो स्ट्रगल करा, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे सिर्फ अपर कास्ट के लोगों ने करा या लोअर कास्ट के लोगों ने करा या इस धर्म वाले लोग ने करा या उस रिलीजन वाले लोग ने करा, ऐसा हम कहेंगे नहीं। हमने क्या देखा, हर लोग ने, हर पीपल ने, जिसमें हर कास्ट के लोग थे, औरत भी थे, आदमी भी थे, हर रिलीजन के लोग थे, हर टाइप के लोग थे, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सबने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. मतलब अगर हम बात करें, हमने ये तो देखा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बहुत से लोगों ने इस बात के लिए भी स्ट्रगल करा कि हमें इक्वल ट्रीट करिए, हमें जो अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, जो हमें हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, वो क्यों हो रहा है, तो उस बात के लिए भी स्ट्रगल किया है। अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो स्ट्रगल किया ही है, बट साथ में उन्होंने इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल किया कि हमें इक्वालिटी चाहिए। लिखा है ना, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी।
Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experience in their lives. भाई दलित हो गए, दलित कास्ट यानी एससी अनटचेबल कास्ट जिसे बोलते हैं, वुमेन हो गई, ट्राइबल कास्ट हो गई या पीजेंट हो गए, भाई इन्होंने भाई लड़ाई लड़ी, फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। मतलब दलित के साथ भी इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब भाई उनको छोटी कास्ट का समझा जा रहा है तो रिसोर्सेज वो यूज नहीं कर पा रहे, है ना। वुमेन, भाई तुम औरत हो, औरतें पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी, औरतें ये नहीं करेंगी, जो बोला है बस घर में रहेंगी, घर की चार दीवारी में रहेंगी, काम करेंगी, ना पढ़ सकती ना बाहर जाएंगी, तो औरतों के साथ ना इंसाफी, है ना। फिर ट्राइबल, जो ट्राइबल होते हैं जो उसमें रहते हैं ट्राइब्स वगैरह में, उनके साथ, पीजेंट किसानों के साथ, तो इनको क्या है, इनको इनइक्वल जो ट्रीट किया जा रहा था, तो इक्वालिटी के लिए इन्होंने भी भाई क्या करा, मेहनत की, स्ट्रगल किया, तो फॉट इन्होंने भी लड़ा किस चीज़ के लिए, इनइक्वालिटीज जो इनइक्वालिटीज इनके साथ हुई, सॉरी, उनकी जिंदगियों में। आया समझ में। As pointed out earlier, जैसे कि हमने पहले देखा, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। भाई बहुत से दलित्स ने जो क्या करा, खुद को, ताकि उनको भाई टेम्पल्स में एंट्री मिले, तो उसके लिए काम किया, उसके लिए स्ट्रगल करा। हमने देखा था ना कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्ट्रगल किया था ताकि जो है दलित्स को कहाँ हो, टेम्पल में एंट्री मिले। याद है कि नहीं ये बताओ, कौन सी कास्ट के थे भीमराव अंबेडकर, बताओ मुझे। भीमराव अंबेडकर की, जो बी आर अंबेडकर की कास्ट, भीमराव अंबेडकर की कास्ट याद है कौन सी थी, कौन सी जाति से थे वो, जिसे बॉम्बे रेजिडेंसी में अनटचेबल माना जाता था। याद आ रहा है, हमने देखा था कुछ, माहर, याद आ रहा है कि भूल गए, याद है ना, माहर कास्ट यानी अनटचेबल, जिसे क्या माना जाता है भाई, अनटचेबल। जिन्हें अनटचेबल माना जाता है। आया याद, भूले तो नहीं, ठीक है। तो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। बहुत से दलित्स ने ऐसा काम करा कि भाई उन्हें क्या है, एंट्री मिल जाए टेम्पल में। आया समझ में। आगे बढ़े तो मतलब स्ट्रगल के लिए कितने लोगों ने काम किया, मतलब फ्रीडम के लिए तो स्ट्रगल किया, साथ में एकता के लिए, हमें भी एक मतलब एक जैसा ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए, उसके लिए भी स्ट्रगल किया। किन किनों ने भी किया, जैसे दलित हो गई, वुमेन हो गए, पीजेंट हो गए, ट्राइबल्स, इन्होंने भी जो इनइक्वालिटीज फेस करी थी, एक्सपीरियंस करते थे, इसके लिए इन्होंने भी स्ट्रगल करा। साथ में जैसे दलित्स को जो टेम्पल में एंट्री नहीं थी, तो उसके लिए भी भाई स्ट्रगल करा किसने, दलित्स ने। आया समझ में। आगे बढ़े, चल। Women demanded that they should have as much right to education as men did। मतलब वुमेन क्या चाहती थी कि भाई उनको भी पढ़ने लिखने का वैसे ही अधिकार मिले जैसे आदमियों को मिलता है। मैंने बताया ना अभी आपको कि औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो वो क्या चाहती थी, हमें भी पढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी पढ़ा लिखा होना है। हमसे कहाँ क्या साइन करा रहे हैं, हमें क्या, हमारे सामने चीज़ें हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो हमें तभी तो लोग हमें गलत वो समझते, कम समझते कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पढ़ने ही नहीं लिखने दिया जा रहा, तो हम समझेंगे क्या। तो इसीलिए वुमेन चाह रही थी कि भाई हमें राइट टू एजुकेशन, हमें भी पढ़ने का अधिकार मिले जैसे आदमियों को मिलता है। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। अब जो peasant है और जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं वो क्या चाहते थे कि भाई जो भी हम पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो भी चार्जेस ये मनी लेंडर्स हम पे लगाते हैं, हमसे पैसा वसूलते हैं, इतना ज़्यादा हमें लूटा जाता है, तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। इसे क्या करा जाए, इसको भाई कम किया जाए। ये जो इतना ज़्यादा क्या मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर अवर चार्ज, मतलब जो मनी लेंडर और जो भी हाई इंटरेस्ट जो उन्हें चार्ज किया जाता है, तो क्या हो भाई उनसे छुटकारा मिले। तो इन्होंने भी अपने लिए लड़ाई करी। When India became a nation in 1947, इंडिया कब आज़ाद हुआ था भाई, 1947। और डेट कौन सी थी, याद है विच डेट, कौन सी डेट को आज़ाद हुआ था इंडिया, ये नहीं बता पाओगे ना तो फिर बहुत वो लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा। आप खुद ही सोचिए कि 1947 ये अपने देश जिस दिन आज़ाद हुआ था, तो वो डेट नहीं भूल सकते ना, तो कब आज़ाद हुआ था ये बताना है। Our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। भाई जो हमारे लीडर्स थे वो इस बात को जानते थे कि चलिए अब आज़ादी मिल गई है, बट एक परेशानी छोटी सी ये है कि हमारी जो इंडिया है डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जैनिज्म वाले, बुद्धिज्म वाले, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट वाले भी लोग हैं, कोई बंगाली है, कोई मराठी है। तो क्या किया जाए, तो वो थोड़ा सा क्या थे इस चीज़ को लेके, जो भाई इनइक्वालिटीज़ हैं इससे भी थोड़ा टेंस थे। मतलब ये तो जात वात वाला मैंने बता दिया, बट साथ में इनइक्वालिटी मतलब औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता।
जो पीजेंट के साथ नाइंसाफी हो रही, ट्राइबल्स के साथ नाइंसाफी हो रही, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भैया अब देश आज़ाद हुआ है तो हर चीज़ वेल प्रिपेयर्ड हो, हर चीज़ शुरू में से ही इतने अच्छे से हो कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, सबको एक मत अधिकार हो। जैसे कि पढ़ा था ना हमने कि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ लोगों ने इसलिए भी स्ट्रगल किया कि हमें भी इक्वल अधिकार मिले। तो जो इंडियन के जो लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि अब देश आज़ाद हो चुका है, अब हमारा नेशन बन चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को इस तरीके से लाना है, इस तरीके से शुरू करना है कि भाई क्या हो, किसी के साथ कुछ नाइंसाफी ना हो। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्या था, टेंस थे और कंसर्न थे, चिंता में थे। वुमेन एट अ रियली डिमांडिंग देयर राइट्स। देखिए हम बोल रहे थे वुमेन अपने एजुकेशन राइट्स के लिए बोल रही, तो ये रियली है, पूरी सारी जो औरतें हैं ये अपने राइट के लिए, भाई कि एजुकेशन या जो इक्वल ट्रीट के लिए, इस राइट के लिए वुमेन्स क्या कर रही है, रियली कर रही है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. मतलब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, those who wrote our Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है भाई? एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें क्या रहता है, जिसमें क्या है, हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल है, फंक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, संविधान है हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स लिखा है कि कैसे कंट्री को रूल्स फॉलो करने, क्या एक प्रिंसिपल लेके चलना है, कैसे कंट्री फंक्शन करेगी, काम करेगी, तो ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. वो जब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, क्या लिखा है ना, हु रोट दोज, जितनों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है, तो वो इस चीज को लेके अवेयर थे। क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो ये चीज फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम वो सब नोटिस कर रहे थे कि कैसे लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है ना, एक सा नहीं माना जाता है। साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जाति पाति को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेके भेदभाव होता है, जो भी हमारी सोसाइटी में या जो भी स्ट्रगल लोगों ने झेला, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से वो समझते थे, वो इस चीज को लेके अवेयर थे। इसीलिए जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो ये सारी चीजें उनके माइंड में थी। Many leaders of these struggles, such as Dr. भीमराव अंबेडकर, had also fought for the rights of the Dalits. अब जैसे बहुत से लीडर्स हैं जिनकी बात करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था किनका, डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि कैसे उन्होंने दलित्स के राइट के लिए भाई लड़ाई लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? वो खुद भी दलित थे, उन्होंने फेस करा था ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। बोलते ना जिस पर बीती होती वो अच्छे से समझता है, जिस पर वो प्रॉब्लम आई हुई रहती ना, तो वो सेम प्रॉब्लम दूसरे के साथ आए तो वो समझता है कि कैसा लगता है। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. जब उन्होंने खुद सह रखा था ये सब, ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जब स्ट्रगल के टाइम ये चीज़ें नोटिस में आ रही थी, देख रहे थे कि लोग कितने परेशान थे, इक्वल राइट के अधिकार के लिए बात हो रही थी, औरतें हो, आदमी हो, किसान हो, जो भी हो, छोटी कास्ट अपर कास्ट जो भी है, ये सारी चीज़ों को इक्वल लाने के लिए भाई इनका जो विजन है, तो ये लीडर्स जो है इस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखा। सेट आउट अ विजन, उन्होंने ऐसा गोल, ऐसा विजन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये करे कि सारे पीपल को इंश्योर करें कि भाई सबको इक्वल माना जाएगा। एक वो दे अश्योरेंस कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग ऑलरेडी इस बात को बहुत अच्छे समझते थे। क्यों? क्योंकि वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे, कुछ नहीं भी थे तो वो देख रहे थे कि कैसे कितनी मेहनत से भाई इंडिया ने आज़ादी पाई, कैसे लोगों ने अपने इक्वल अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो वो समझते थे कि अब ये जो जाति पाति का टेंशन चल रहा है, जो जाति पाति सिस्टम है, जो औरतों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें खत्म करनी है, सबको इक्वल ट्रीट करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए सोच समझ के चीज़ों को लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया। आया समझ में? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते। This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. भाई जो इक्वालिटी है, जब अगर हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेगी ना इसकी वैल्यू क्या रहेगी कि भाई हम सारे भारतीयों को, इंडियंस को इक्वल यूनाइट करता है, एक बनाता है। Everyone has equal rights and opportunity. सबके पास इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। किसी को नहीं बोला जाएगा ऐसा कि अरे देखो आपको ये फायदा मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, या औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आदमी को पढ़ने दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको क्या माना है, एवरीवन हैज इक्वल राइट, सबको इक्वल अधिकार है और मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं।
अनटचेबिलिटी सीन एज द क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। और जो छुआछूत है, जो अछूत माना जाता है, जो चलता था ना पहले कि भाई इन्हें नहीं बिठाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इन्हें कहीं जाने अपने एरिया में नहीं आने देंगे, तो क्लियरली इसको क्या मान रखा है, अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। मतलब अब इसको क्राइम मान लिया है और लॉ ने क्या करा है, कानून ने क्या करा, बिल्कुल खत्म कर दिया, बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया। अब अगर ये कोई करता हुआ दिखा, अगर मानो आप मुझसे मिल रहे हैं, आ रहे हो और मैं बोल रही कि नहीं नहीं मैं छुआछूत कर रही हूँ, मतलब आप छोटी, जस्ट मैं बोल रही हूँ एग्जांपल देके, चलो आपको नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड आ रही है वो छोटी कास्ट की और मैं उसे नीचा दिखा रही हूँ कि नहीं तुम मेरे सोफे में मत बैठो, तुम जमीन में बैठ के बात करो, तो पकड़ के पुलिस मुझे ले जाएगी, मैं इसके अगेंस्ट मेरे साथ कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल मना नहीं किया है, सिंपल कह दिया कानून के खिलाफ है। जहाँ कानून बीच में बात आ जाए तो भाई अरेस्ट वगैरह पुलिस का आना तो बनता है, जेल तो बनती है, जुर्माना तो बनता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। भाई जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो फ्री थे। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। मतलब क्या है कि इतनी जो आज़ादी दी, इतना जो सब कहा कि भाई लोगों को एक वो माना है कि आपको आज़ादी है, आप जो जैसी जॉब करना चाहे कर सकते हैं, आपको जो पढ़ना लिखना है वो करिए, जहाँ जाना है आप जाइए, जो लैंग्वेज आपको बोलनी है बोलिए, जिस भी धर्म का आप मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल करिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में सबको भाई ऐसा नहीं कि कुछ अपर कास्ट वाले लोगों को ही जॉब मिलेगी या आदमियों को ही मिलेगी तो औरत को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए ओपन थी। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. अब बात करें तो भाई जो एडिशन में थोड़ा एक्स्ट्रा में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, the constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. मतलब बेचारी जो पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनल है, कम है, मतलब कम उनका जो जनसंख्या है बिल्कुल माइनॉरिटी में है कह लीजिए, मार्जिनल है, या जिन जो गरीब हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि ये तो हम कर ही रहे हैं, लोगों की इक्वालिटी के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, ये तो होगा ही। बट गवर्नमेंट से उन्होंने ये कहा कि भाई आप थोड़ा जो पुअर हैं, जो मार्जिनल हैं, उनको उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स डालें। क्यों? ताकि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तभी वो जाके जो उन लोग नॉर्मल लोग हैं उनसे इक्वल हो पाएंगे। भाई गरीब हैं, उनके लिए ऐसा कुछ करें, जैसे हम बोलते हैं ना गरीबों के लिए राशन पानी थोड़ा सा मुहैया करा दीजिए फ्री में, है ना, या उनको बेरोजगार भत्ता पे ऐसे कुछ जॉब इस टाइप की कि दिन के इतने मिलेंगे, मजदूरी का ऐसा कुछ भी वो करा दीजिए, या ऐसे कुछ काम वगैरह जो भी चीज़ें, ऐसे स्कीम लाना, ऐसे कुछ चीज़ें लाना कि भाई इनके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा गवर्नमेंट करे, जिनके मतलब इन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका भाई जो इनकम में बहुत कम है या है ही नहीं, तो उनके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करे ताकि इनको इक्वालिटी समझ में आए, मतलब इक्वालिटी हो, फिर जो कर रहे हैं उनके साथ इनको भी कुछ ऐसा गवर्नमेंट इनके लिए करे ताकि इक्वालिटी पैदा हो पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि भाई इक्वालिटी की तो बात हो रही है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सब सेम रूल सेम चीज़ें फॉलो करेंगे, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। बट जो गरीब हैं, जो मार्जिनल सोसाइटी मतलब कम्युनिटीज़ के हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट गवर्नमेंट लगाए ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें, क्योंकि ये तो पीछे है, इनको शुरू से कुछ करने नहीं दिया, गरीब के गरीब रह गए, या जिन जो कुछ करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, उनको पढ़ने नहीं दिया तो पीछे के पीछे रह गए। तो अब इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट इनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। क्या इतना समझ में आया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई हमारे लिए, हमको इक्वल ट्रीट करवाने के लिए, हमें हमारे अच्छे के लिए, ताकि सब एक रहें और सब मिलजुल के रहे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बताता है कि एक आइडियल, एक अच्छी कंट्री कैसी होनी चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं? आगे बढ़े। और ये बताओ लाइक करा कि नहीं करा? मैंने बोला ना मेरी गाड़ी, अब पेट्रोल खत्म हो गया मेरी गाड़ी का, अब मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप लाइक कर दीजिए ताकि मैं क्या करूं, आगे बढ़ सकूं। कर दिया? बढ़ जाऊं आगे? चल। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. भाई क्या है? डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, एक ऐसा कंट्री हो जो सेक्युलर कंट्री हो, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना मतलब कोई किस धर्म का है, कोई किस जात का है, किसकी कौन सी लैंग्वेज है, ये सब में ध्यान ना देना, सबको एक जैसा समझना। पता चले हिंदू की कंट्री तो भाई हिंदूज पे फोकस करना, मुस्लिम्स और सिख पे फोकस ना करना, तो ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल ट्रीट करना। जिसको जो धर्म, जिसका जो धर्म है, धर्म छोड़ना है, बदलना है, जो करना है करो, जैसे पूजा करनी, नमाज पढ़नी है, गुरुद्वारे जाना है, जो करना है करो, जो फंक्शन कराना है कराओ, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, आपको बिल्कुल इक्वली ट्रीट करा जाएगा। तो भाई इक्वालिटी के लिए
इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? डाइवर्सिटी मतलब मैंने बताया ना, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग अलग रीजन से है, जो अलग अलग धर्मों से, कास्ट से, अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी कदर करेंगे कि आप सब अपना काम आराम से कीजिए, कोई नहीं बोलेगा कि बंगाली लोग, भाई वो भी मराठी बोली, सारे सब मराठी बोलिए, सारे सब हिंदी बोलिए, कोई बंगाली मराठी कुछ अलग नहीं बोलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से परफॉर्म करिए, जो आपकी कास्ट है, जो आपका धर्म है, आराम से वो चीज़ें करिए, कोई नहीं रोकेगा। यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ इंश्योर करा था कि भाई इसी से आती है इक्वालिटी। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely। मतलब वो इस चीज़ों में क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा कि भाई ऐसी आज़ादी दो कि भाई लोग जिनका जो भी रिलीजन है, जो भी धर्म कर्म की चीज़ें वो फॉलो करें, बिल्कुल पूजा वूजा करें, नमाज वमाज पढ़ें, मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, जो करना है करो, प्रेयर करो, बिल्कुल करिए। आपकी जो लैंग्वेज है, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज है आप वो बोलिए। आपका जो भी फेस्टिवल है, होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, जो भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भाई आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए, आप मीडिया न्यूज़पेपर के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से फ्री होके रहो। बेसिकली ये बात है। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow। भाई क्लियरली लिखा है कि कोई एक रिलीजन हो सबको फॉलो करना है, या कोई एक फेस्टिवल हो सबको मनाना है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज या फेस्टिवल भाई ऐसा जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि सबको फॉलो करना पड़े। आया समझ में? They said that the government must treat all religion equally। भाई जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए? सारे धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। They said that the government must treat all religions equally। सबको इक्वल ट्रीट करें। तो ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि क्या करेंगे? अगर सारे धर्मों की इज्जत करेंगे, सारे कास्ट की इज्जत करेंगे, सबकी लैंग्वेजेस की इज्जत करेंगे, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है उसको समझेंगे, तभी तो जाके इक्वालिटी आएगी। अगर हम कहेंगे कि नहीं 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 इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, ये हमारी कंट्री हिंदूज की, तो इन्हीं पे फोकस करो, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? इक्वालिटी की बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। हमें सुनने, बोलने, कहने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा अधिकार है, अपनी चीज़ें परफॉर्म करने का पूरा पूरा अधिकार है, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। आया समझ में? लाइक कर दो फटाफट से, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो। देखिए क्या है, सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज भाई। ये ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ मेंबर्स हैं, कुछ ही है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। लगभग 3 साल लगे हमारा संविधान लिखने में, तो लगभग 300 लोगों ने लिखा है, तो ये तो फिर भी बहुत ही बहुत 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 कम है। तो ये कुछ मेंबर्स हैं किसके, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो ये कुछ मेंबर्स बैठे हुए, देखिए। ठीक है, आगे बढ़े, कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, therefore India became a secular country where people of different religions and faiths have to freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। इसीलिए हमारी जो इंडिया है बड़ी ही सेक्युलर कंट्री है। क्यों है भाई सेक्युलर कंट्री? जहाँ पे भाई अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन या अलग अलग विश्वास वाले लोग अपने बिल्कुल आज़ादी से अपनी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने धर्मों को फॉलो कर सकते हैं, बिना किसी डर के, भेदभाव के। मतलब भेदभाव के डर जो रहता है ना कि करे यार हम ऐसा पूजा करेंगे, हम अपने धर्म कर्म की चीज़ें करेंगे तो कोई रोके ना, कोई टोके ना, कहीं गवर्नमेंट ना रोके, पुलिस ना रोके, पड़ोसी ना रोके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया आराम से परफॉर्म करो। ये सारी चीज़ें हमारी सेक्युलर कंट्री उसमें अवेलेबल है। सेक्युलर कंट्री क्या होती है? सेक्युलर कंट्री वो होती है जो स्टेट की पावर को, मतलब जो कंट्री की पावर, जो कंट्री चल रही है उससे अपनी रिलीजन की पावर को बिल्कुल अलग रखे, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे। आया समझ में? तो भाई सेक्युलर कंट्री है ना। क्या किसी एक रिलीजन को हमारी कंट्री प्रमोट कर रही है? नहीं कर रही ना, सब है बढ़िया आराम से जी रहे हैं, मस्त खा पी रहे हैं, अपना धर्म कर्म का काम कर रहे हैं। ठीक है, This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another। और यही जो चीज़ हमें दिखाता है, किस बात की बात दिखाता है? कि भाई हमारे में यूनिटी है, एकता है, इसीलिए हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। करते कि नहीं करते? अगर आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप देख रहे हैं वो अलग रिलीजन के हैं, बढ़िया से वो भाई ईद मना रहे हैं या कोई क्रिसमस मना रहे हैं, केक लेकर आ रहे हैं, सेवई लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप चिढ़ेंगे? नहीं ना, आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अरे वाह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, अलग अलग फेस्टिवल से, तो आप रिस्पेक्ट करते हो। तो यही तो बताता है कि हम में यूनिटी है। दो दीज आइडियल्स आर इनरिच्ड
enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. भाई ये बता रहा है, फिर भी इतनी चीजें हमारी चीजें हैं हो रही हैं, बट अभी भी ये चीज हमें इनइक्वालिटी बता रहा है, मतलब आज के टाइम पे भी हमारी क्या इनइक्वालिटी हो रही है। इस चैप्टर में इनइक्वालिटी पॉइंट आउट कर रहा है जो एग्जिस्ट अभी भी है। मतलब आप अगर हम बोल रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कर दिया, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं वुमेन को अधिकार है, बट आज भी कहीं ना कहीं चीजें लैग करती हैं। तो वही बोल रहे हैं, दो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. भाई ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर में हमें बताया, बट हमें ये भी पता है कि अभी भी असमानता इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अभी भी भाई औरतों को ऐसा ट्रीट किया जाता होगा कि आप पढ़े लिखे नहीं, है ना। अभी भी भाई किसानों के साथ भाई जो मनी लैंडर हैं, जो जमींदार है, ज्यादा पैसा लेते होंगे। अभी भी ऐसा होता होगा जो भाई छोटी कास्ट के लोग हैं तो उनको लोग प्रिजुडाइज करते होंगे, नेगेटिव नजरों से देखते होंगे, या स्टीरियोटाइप बना के रखा होगा। आया समझ में, डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। तो अभी भी ये है, मैंने बताया 100% कोई भी चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं चीजें लैग करती हैं। ये क्या है भाई, ये हमारा प्रियम्बल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाई संविधान का पहला पेज है। That clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. इसमें क्लियरली ऐसा कहा है कि सबको इक्वल स्टेटस, मतलब सबका जो लेवल है स्टेटस इक्वल रहेगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे प्रियम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। क्या है, पढ़े देखें। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका पहला पेज कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। मतलब यही बता रहे कि कैसे आज़ाद है, लोकतंत्र है हमारी कंट्री में, ये हमें बता रहे हैं। जस्टिस कैसे मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे हो। लिबर्टी, आज़ादी किस चीज़ की, आपको अपनी बात कहने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। बिलीफ, आपको वर्शिप करने की, जो भी पूजा आप कर रहे हो उसकी आज़ादी, है ना। इक्वालिटी कैसे मिलेगी, आपका स्टेटस, आपको अपॉर्चुनिटी, जॉब वगैरह हो गई या कहीं भी समानता वाली बात होगी, सब इक्वालिटी मिलेगी आपको। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, मतलब सबके अंदर प्रमोट भी करना, अवेयरनेस जगाना। Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। मतलब क्या है, डिग्निटी जगाना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाना कि आपकी भी इंपॉर्टेंस है, आपकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। और क्या करना, यूनिटी लाना और इंटीग्रिटी लाना नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे देश में एकता रखना। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, by 26th day of November 1949 को hereby adopt an act and give the ourselves this constitution। भाई हमें क्या मिला था तब, ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। बेसिकली तो ये प्रियम्बल है, फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, योर भी नहीं बोलेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पहला पेज है जिसमें हमें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होती है, मतलब सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वालिटी होगी हमारे देश में। आया समझ में, लाइक कर दो फटाफट से। Equality is a volume that we have to keep striving for and not something which will happen automatically। Equality एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम मेहनत करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली नहीं आती। अगर ऑटोमेटिकली आ जाए सुबह उठ के कि भाई हाँ मुझे इक्वल ट्रीट करना है, तो क्या ही बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। बट हमें प्रमोट करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं सोसाइटी में ही हो गया कि भाई अरे वो तो इस कास्ट के हैं, उस धर्म के लोग हैं, तो क्या उनके यहाँ जाना, क्या उनसे बात करना, क्या उनको बुलाना। तो यही सब चीज़ें अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती, इनको अवेयरनेस फैलानी पड़ती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, वर्क करना पड़ता है, ठीक है। People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians। भाई अगर लोग स्ट्रगल करें इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को समझें और पॉजिटिव एक्शंस लें, गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम करे और लोग इसके लिए भाई अवेयरनेस फैलाएं, तो भाई ये जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ये जो रियलिटी चीज़ें हैं इक्वालिटी की, ये रियलिटी में बदल सकती है। आया समझ में, मतलब स्ट्रगल करेंगे भाई, मेहनत करेंगे, उसको समझेंगे, तो जो है एक समानता अधिकार, एक समान चीज़ें आ सकती हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। लाइक कर दिया आप लोगों ने फटाफट से। तो भाई इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है एंड होता है और हमारा चैप्टर भी एंड होता है। मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करके समझाने की पूरी कोशिश की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि मैं चाहती थी आप एक अच्छे इंसान भी बने। चैप्टर तो अच्छे से समझे बट एक अच्छे इंसान भी बने। क्या समझना है हमें, किसी को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना, किसी के साथ
अनइक्वल ट्रीट नहीं करना, किसी को एक फिक्स इमेज में नहीं बांधना है, स्टीरियोटाइप नहीं करना, और इन चीज़ों को मिक्स करके यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वो बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है और इक्वालिटी के लिए हमेशा अवेयरनेस फैलाती रहनी है, मेहनत करती रहनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।